अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप एचएससी से अपनी डिग्री अटेस्टेशन करवा सकते हैं, कैसे आप एचएससी की पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल आप अपने कैसे लॉगिन फाइल बना सकते हैं, कैसे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, कैसे आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप वन लिंक के ज़रिए अपनी फ़ी पे कर सकते हैं, कैसे आप बाय कोरियर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कैसे आप बाय वॉक इन अपनी जो है अपॉइंटमेंट ले जाकर अपनी डिग्री को अटेस्टेशन करवा सकते हैं। जी हाँ, मैंने आपके सामने ये गूगल खोल दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी एचएससी पोर्टल। यहाँ पे एचएससी पोर्टल खोलने के बाद जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एचएससी का जो है लोगो बना हुआ है, HEC कैपिटल लिखा हुआ है और ये ग्रीन कलर का लोगो बना हुआ है। यहाँ पर ये इंटरफेस आ गया। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, थोड़ी देर बाद आपके पास ये फाइल और प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर आ रहा है, NIC नंबर यहाँ पर लिखना है। जो आपका NIC नंबर है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद आप जो है क्रिएट फाइल पर चले जाना है। जब आप क्रिएट फाइल पर जाएंगे तो यहाँ पर सिंगअप का जो है पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी और यहाँ पे सिंगअप का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप अपना जो है फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, आप अपनी जो है NIC नंबर लिखेंगे, आपको जो है पासवर्ड क्रिएट करना है प्रोफाइल का आप वो लिखेंगे। आपकी कंट्री का नाम भी ऊपर आ रहा है, आपका फ़ोन नंबर भी आ रहा है, आपका जीमेल नंबर भी आ रहा है। फिर इसके बाद आपने इसे सबमिट कर देना है। नाज़रीन, इसको सबमिट करते ही आपके पास जो है आप दोबारा ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। ये साइन इन का जो है वो इंटरफेस दोबारा खुल जाएगा। साइन इन का इंटरफेस खुलते ही आपने NIC का नंबर लिखना है और आपने जो है इसको जैसे ही आपने लॉग इन करना है तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा कि आप अपनी जो है वेरिफिकेशन करें NIC के ज़रिए या जीमेल के ज़रिए। तो नाज़रीन, आपको याद होगा सिंग अप करते हुए जब मैं अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रही थी तो वहाँ पर मैंने जीमेल लिखी थी। तो अब मैं यहाँ पर जीमेल सेलेक्ट करूँगी। जीमेल सेलेक्ट करते ही मेरे पास जीमेल पर जाकर वेरिफिकेशन कोड आ गया। वेरिफिकेशन कोड को लेकर मैं जो हूँ यहाँ पर लिख दूंगी। जो मेरी जीमेल पर जाऊँगी, जीमेल पर देखूंगी मेरा वेरिफिकेशन के कोड आया। वेरिफिकेशन कोड उठाकर मैं यहाँ पर लॉगिन के फाइल पर आकर अपना लिख दूंगी। यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड लिखते ही मैं वापस इस वाले इंटरफेस पर आ गई। मेरे पास कोड आया था वो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद मेरे पास ये प्रोफाइल खुलकर सामने आ गई। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल क्रिएट करूँगी। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ये वाला इंटरफेस नज़र आता है। इस इंटरफेस पे आप देखेंगे यहाँ पे आपकी प्रोफाइल नज़र आ रहा है, क्रिएट प्रोफाइल। क्रिएट प्रोफाइल पे जाकर सबसे पहले आपने अपनी क्रिएट प्रोफाइल पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपके पास इस पर सबसे पहले जो आपकी पिक्चर लगेगी। पिक्चर लगने के बाद आपका टाइटल पे आपका जो है मिस्टर एंड मिसेस जो हैं आपका वो आएगा। और यहाँ पे उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद आपके नेम के जो पहला जो पार्ट बन रहा है वो आप फर्स्ट नेम आएगा। उसके बाद आप मिडल नेम, मिड में जो आपका नाम आता है, उसके बाद आपका आखिर का लास्ट नेम, आपके आखिर के जो वर्ड्स बन रहे हैं। उसके बाद आपके आ जाएगा मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, सिंगल है या आपके बच्चे हैं। तो आपने अगर सिंगल है तो सिंगल पर, अगर आप मैरिटल है तो आपने डबल पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपका आ जाएगा जेंडर, मेल फीमेल है। आप जेंडर के बाद आपने यहाँ पर आपकी आ जाएगी बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन। बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन में क्या है नाजरीन, बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन में है आपकी डेट ऑफ बर्थ। आप यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपकी कंट्री ऑफ बर्थ कौन सी है, पाकिस्तान। उसके बाद आपकी है आपकी रिलीजन क्या है। उसके बाद आपका जो है डोमेस्टिक प्रोविंस कौन सा है, सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है। उसके बाद आपका है डोमेस्टिक सिटी कौन सी है, कराची, लाहौर। कराची में जो आपकी आप मलिर है, कारसाज है, नॉर्थ नाजाबाद है। आप सिटी सिलेक्ट कर लें अपना, आपके जो डोमिसाइल है। उसके बाद आता है डोमिसाइल, डोमेस्टिक डोमिसाइल आपकी कौन से सिटी, कौन से इलाके का आपका डोमिसाइल बना हुआ है, मलिर का। तो फिर आप मलिर में, आप कारसाज जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ का आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है फादर इंफॉर्मेशन। फादर इंफॉर्मेशन में आप क्या यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आपके फादर का नाम आएगा। फादर इंफॉर्मेशन में यहाँ पर आ गया आपके फादर का नाम, आपके फादर के स्टेटस, मतलब वो जिंदा है या डेथ है। अगर जिंदा है तो आप लाइफ यहाँ पर ले लें। उसके बाद फादर का NIC नंबर, फिर फादर ऑक्यूपेशन, करंटली वो कहीं काम करते हैं या नहीं करते। अगर काम करते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर, आप यहाँ पे राइट का निशान लगा दें, नहीं करते तो आप इसे छोड़ दें।
उसके बाद आ जाएगा नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन, उस पर आपके आ जाएगा एनआईसी नंबर और उसके बाद आपका आ जाएगा कंट्री। जी हाँ नाज़रीन, इसके बाद आप सेव एंड सेव आएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आपके पास जो आ रहा है आपने जो इन्फॉर्मेशन डालनी है उसमें है आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन। जी हाँ नाज़रीन, नेक्स्ट स्टेप पर देखें एड्रेस इन्फॉर्मेशन आ रही है और यहाँ पे जो मैंने अपनी पर्सनल डिटेल दी है वो इस तरह के लुक लाइक नज़र आ रहा है कि इस तरह के फॉर्म में सबमिट हो चुकी है। नाज़रीन यहाँ से नेक्स्ट स्टेप किया, नेक्स्ट स्टेप पर जाकर मैं जो हूँ अब जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर गए तो यहाँ पर एड्रेस इन्फॉर्मेशन ओपन हो गया। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या मांग रहा है, यहाँ पर आपके पास आपके घर का एड्रेस मांग रहा है। आपने अपने घर का पूरा सही एड्रेस लिखना है और उसके बाद आपके पास आपकी कंट्री आ रही है, कंट्री में आप अपना कंट्री लिख देंगे। उसके बाद आपका सिटी है, आपने इसके बाद सिटी आपकी जो है कराची, जो भी आप कहें पंजाब, कहाँ जहाँ पर भी जिस सिटी में आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपकी डोमेस्टिक आप कहाँ पर है, कराची में, मलीर में है, आप कारसाज में, आप नॉर्थ नाजाबाद में है। उसके बाद आपका यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप कोड सेलेक्ट कर लें आपका। यहाँ पर आपको पता है आपके हर इलाके का एक कोड होता है, आप उस कोड को जो अगर नहीं भी आपको पता कि आपके पोर्टल कोड क्या है, हर इलाके का अपना एक पोर्टल कोड होता है, तो आप यहाँ पर गूगल से सर्च करके देख लें कि आपके इलाके का पोर्ट क्या है, पोर्टल कोड क्या है। तो आप वहाँ यहाँ पर आकर आप पोर्टल कोड लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सेव कर देंगे। इसको सेव जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली आ जाएगा, यहाँ पर कि सक्सेसफुली ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। उसके बाद आप देखेंगे हमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह नज़र आ रही है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो यहाँ पर मेलिंग एड्रेस नज़र आएगा। मेलिंग एड्रेस भी आप बिल्कुल फोकस के साथ अपना सही एड्रेस लिखना है जो आप अभी आपका मेल जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अपना मेल एड्रेस लिखना है यहाँ पर फिर आपके कंट्री का नाम आ जाएगा वापस, फिर आपके जो आ जाएगी यहाँ पर इंफॉर्मेशन में आपकी सिटी आ जाएगी, आप कौन सी सिटी पर हैं। मैं कराची यहाँ पर लिख दे रही हूँ। फिर यहाँ पर आपका जो है जिस आपसे आप जो आपकी डोमेस्टिक है आप मैंने मली सेलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे दोबारा पोर्टल कोड आ गया है, तो यहाँ पर दोबारा मैंने पोर्टल कोड नंबर लिख के इसको सेव कर दूँगी, सेव एंड क्लोज कर दूँगी। तो यहाँ पर नाज़रीन आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अपनी मेलिंग एड्रेस भी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल चुकी हूँ। और इसके बाद जब मैंने अपना पोर्टल कोड नंबर गूगल से सर्च कर लिया था कि क्या मेरे इलाके का पोर्टल कारसाज का अलग होता है, नॉर्थ नाज़ाबाद का अलग होता है, तो फिर मैंने इसको सेव कर दिया। मेलिंग एड्रेस सेव सक्सेसफुली होने के बाद आपके पास देखें फिर एक दफ़ा मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह का एक आपके पास पूरा आ रहा है कि आपके करंट लोकेशन आपकी, अब यहाँ पर देखें करंट लोकेशन आपको मांग रही है कि आपकी करंट लोकेशन क्या है। ये इस तरह आपने फिल किया, ये एक बार आपको दोबारा दिखा रहा है कि आप देखें कंफर्म कर लें यही आपकी करंट लोकेशन है। मेरी यही करंट लोकेशन है और इसमें देख लें आपने कोई गलती तो नहीं की, कोई गलती इसमें नहीं है। तो आप इसको जो है दोबारा आप इस पर जाकर सेव करेंगे, सेव एप्लीकेशन पर जाएंगे तो एक दफ़ा तो ये आपके पास सेव एप्लीकेशन पे जाकर आपके पास ये सक्सेसफुली ये सबमिट हो गया है। और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर जाते ही एड्रेस सक्सेसफुली सेव करने के बाद, करंट एड्रेस सक्सेसफुली सेव करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आप देखें आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक किया। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, ऐड एजुकेशन। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर मैंने पहले ही अपने एजुकेशन ऐड कर रखी है। देखें यहाँ पर जो है एजुकेशन जो ऐड करने का तरीका मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की एजुकेशन ऐड करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने ऐड एजुकेशन पे जाना है। मैं आपको एक करके भी दिखा दूँगी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैट्रिक की एजुकेशन डाली थी, फिर इंटरमीडिएट की डाली थी, फिर ग्रेजुएशन की डाली थी, क्योंकि मुझे अपना BA का जो है BA की सनद जो है वो डिग्री अटेस्टेशन करवानी थी। BA की मार्कशीट और BA की सर्टिफिकेट वो मुझे अटेस्टेशन करवाना था। तो नाजरीन मैं यहाँ पे ऐड एजुकेशन पे जाऊँगी। ऐड एजुकेशन पे जाते ही ऐड एजुकेशन पे जाकर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी। सबसे पहले आपको लेना है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिकेशन, क्योंकि मैट्रिक इंटर फिर उसके बाद BA फिर उसके बाद मास्टर, मतलब आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपकी जो है स्टार्ट डेट एंड डेट, मतलब आपने 2009 में अगर मैट्रिक किया और 2010 में आपने ख़त्म किया है तो मैट्रिक की स्टार्ट डेट 2009 और 2010 आपकी जो है 10वीं क्लास। इसी तरह अगर आपने 2015 में क्लास 9 पढ़ी और 2016 में आपने जो है क्लास 10 पढ़ी तो 2015 और 2016 स्टार्ट डेट 2015 और एंड डेट 2016 इस तरह आपने फिल करना। उसके बाद आपके पास आगे आ जाता है
ये सन कंट्री आपने यहाँ पे अपनी कंट्री लिखनी है, अपनी सिटी लिखनी है, डिग्री अवार्ड मतलब आपकी डिग्री जो है कौन सी है। यहाँ पे मैंने अपनी जो है कंट्री लिख दी है। यहाँ पर मैं कंट्री यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। कंट्री मेरी जो है वो पाकिस्तान है। यहाँ मैं कराची टाइप कर रही हूँ, पाकिस्तान हमारी कंट्री है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख देती हूँ। पाकिस्तान लिखने के बाद यहाँ पर सिटी दे रहा है, सिटी के यहाँ पे आप सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद मैं सिटी कराची सेलेक्ट कर लेती हूँ। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे डिग्री अवार्ड पर। डिग्री इस पर यहाँ पर आप 22 सिंध है या 22 पंजाब है, मेरा सिंध है तो मैं सिंध ले लेती हूँ। फिर उसके बाद स्कूल का नाम, फिर उसके बाद इंटर इंस्टीट्यूट मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट आपका, प्रोग्राम टाइटल कौन सा प्रोग्राम था आपका। यहाँ पे मैं अपने स्कूल का नाम लिख देती हूँ, स्कूल का नाम। इसके बाद इंस्टीट्यूट मेरा जो है वो प्राइवेट सेक्टर था। उसके बाद मेरा मैट्रिक है, प्रोग्राम मेरा क्या मैट्रिक है, इंटर है, तो मैंने वो चूज़ कर लिया। फिर आगे आपने क्या साइंस मैंने आगे चूज़ कर लिया। उसके आगे मैंने जो है अपना नंबर लिख दिया। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर जो है मैं इसको ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसके बाद आपके टोटल मार्क्स जितने हैं, जैसे आपके टोटल मार्क्स 500 है और इसमें से आपने हासिल किया 450, तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। उसके बाद जो है आप सेव कर देंगे। ये सक्सेसफुली सेव हो गया। मतलब अब आप देखें यहाँ पर मेरी मैट्रिक की पूरी डिटेल आ गई। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें अब ये मैट्रिक की मेरी 2010 आ रही है। इसी तरह सेम इसी प्रोसेस से आपने इंटर का ऐड करना है। सेम इसी प्रोसेस से आपने जो है BA का ऐड करना है। अगर आपका मास्टर है तो सेम यही प्रोसेस है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। स्टेप आएगा वो होगा कि अटेस्टेशन डिग्री है, मतलब आपने अपनी डिग्री अटेस्टेशन कैसे करवानी है। देखें यहाँ लिखा रहा है वॉक इन या कॉरियर, और आपको अपनी रियल डिग्री अटेस्टेशन करवानी है और ट्रांजिशन जो है वो रियल अटेस्टेशन करवानी है। कितनी कॉपी उसकी अटेस्टेशन करवानी है, मतलब आपने एक डिग्री रियल अटेस्टेशन करवानी है जो आपकी रियल डिग्री है, और एक उसकी कॉपी अटेस्टेशन करवानी है। उसके प्राइस अलग हो। इसी तरह आपके जो है एक रियल आपके ट्रांजेक्शन मतलब मार्कशीट आपने डिग्री अटेस्टेशन करवानी और एक उसकी कॉपी अटेस्टेशन करवानी, तो उसके प्राइस अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगी कि मुझे जो है अर्जेंट है तो मैं वॉक इन करूँगी। ठीक है, मुझे अर्जेंट ज़रूरत है क्योंकि मैं कोरियर का इंतज़ार नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि 14 to 17 डेज़ लग जाते हैं। मे बी इससे पहले भी लग जाते हों, लेकिन मुझे जो है अभी अर्जेंट चाहिए। तो हम उसका यहाँ से एक अपनी डिग्री जो अटेस्टेशन करवानी है और एक उसकी कॉपी अटेस्टेशन करवानी है डिग्री की, तो मेरे यहाँ पर बन गए 1700 रुपये ना। अगर मैं यहाँ पर ट्रांजिट भी जो अटेस्टेशन करवाती तो मेरे जो है मज़ीद पैसे बढ़ते जाते हैं। हर डिग्री की अलग अलग अपनी कीमत होती है। तो मैंने फाइनल डिग्री अटेस्टेशन करवानी और साथ उसकी कॉपी, तो मैंने यहाँ पे 1 चॉइस कर लिया। ठीक है, इसके मेरे तकरीबन देखे 1700 बन रहे हैं, एक फाइनल डिग्री के और एक उसी डिग्री की कॉपी के। देखें यहाँ पर लिखा हुआ फ़ोटो कॉपी, एक लिखा है फाइनल डॉक्यूमेंट्स, एक लिखा है फ़ोटो कॉपी। ठीक है, मैंने एक डिग्री जो है एक फ़ाइनल ले ली और एक फ़ोटो कॉपी ले ली और उसके ये 1700 आ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर जाऊँगी। मैं जो हूँ इसको सेव एंड क्लोज कर दूँगी। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पर जाऊँगी। नेक्स्ट स्टेप पर जाते ही मेरे पास आ रही है कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरी डिग्री तमाम अपलोड करनी पड़ेगी, मतलब कि मुझे अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, और BA का सर्टिफिकेट, BA की मार्कशीट, NIC के फ्रंट और NIC का बैक, ये तमाम डिग्री यहाँ पे जो ना इस तरह डाउनलोड करनी पड़ेगी। जो इस पर आप जाएंगे, यहाँ से आप जो है इस तरह की PDF फॉर्म में आप अपनी तमाम डिग्री को बना कर रखें, और यहाँ से आप जो है ईज़िली अपलोड करते जाए। जो भी फाइल आप जो है यहाँ से अपलोड करेंगे वो वहाँ पर जाकर डाउनलोड हो जाएगी। बहुत ही एहतियात के साथ आप अपनी डिग्री यहाँ से जो है जितनी भी आपकी डिग्री है, मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक या मास्टर तक का जहाँ जो भी डिग्री आप यहाँ पे जो है डाउनलोड कर देंगे और यहाँ पर आप इसको सेव कर देंगे। सही, ये यहाँ पर डाउनलोड का तरीका है। डिग्री डाउनलोड करते हुए आपने बहुत एहतियातन डाउनलोड करना है। आपका फ्रंट और बैक बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। आपके जो इमेज है जो जिससे आपने पिक्चर लिया है वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये आपकी फाइनल है डिग्री आपकी जो है हर एक बिल्कुल पिक्चर्स में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। और आपकी मैट्रिक की से लेकर बैचलर या मास्टर तक आपने जहाँ जो भी आपने डिग्री अटेस्टेशन करवानी वहाँ तक का आपका बिल्कुल क्लियर पेपर नज़र आ रहा हो। फ्रंट और बैक जो है आपने यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का
कि मार्कशीट इंटर की सर्टिफिकेट इंटर की मार्कशीट, जैसे कि मैंने पहले बताया है, आपने मैट्रिक से लेकर अपनी ग्रेजुएशन तक की पूरी डिग्री आपने अपलोड कर देनी है। आगे वेरीफाई का जो है ऑप्शन आएगा, आप जब इसे सेव एंड क्लोज करेंगे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, आप अपनी जीमेल आईडी डालेंगे, दोबारा आपको पास एक इंटरफेस आएगा, कोड आएगा, आपने दोबारा डालकर आपके पास जब वो अपनी जीमेल आईडी और इंटर अपना कोड डालेंगे तो आपके पास ये वाली प्रोफाइल खुल जाएगी। और यहाँ पे देखें एक आपकी एप्लीकेशन आईडी लिखी आ रही है, यहाँ पे डिग्री अटेस्टेशन आईडी लिखे आ रही है, और यहाँ पे अप्रूव मेरा लिखा हुआ रहा है, लेकिन जब मैंने इससे अप्लाई किया था तो यहाँ पे प्रोसीड लिखा आ रहा था, मतलब इन प्रोग्रेस इन प्रोसेस। तो यहाँ पर मेरी सबमिट देखिए सबसे पहले यहाँ पे सबमिटेड लिखा आ रहा है, उसके बाद मेरी जितने भी टारगेट असाइन होते गए। एक जगह मैंने जो है अपनी डिग्री की क्लियर अपनी एनआईसी की बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं भेजी, तो उन्होंने मुझे ईमेल किया कि आप अपने एनआईसी की क्लियर पिक्चर भेजें। या फिर मैंने एक जगह जो है ये गलती कर दी थी कि मैट्रिक मैंने पहले जो है बैचलर की डिग्री डाउनलोड कर दी थी, जहाँ और उसके बाद मैंने जो अपनी इंटर की करी, उसके बाद मैंने मैट्रिक की। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप स्टेप बाय स्टेप करें, तो पहले आप जो है मैट्रिक की जो है डाउनलोड करें अपनी डिग्री, उसके बाद आप इंटर की डिग्री डाउनलोड करें, फिर उसके बाद जो है आप अपनी बैचलर की डिग्री डाउनलोड करें। मतलब आप मैट्रिक से लेकर बैचलर तक जाएँ, ना कि आप बैचलर से लेकर मैट्रिक तक आ जाएँ। तो इस तरह फिर मैंने दोबारा अपनी डिग्री देखें अटेस्टेशन की। जिस तरह अगर कोई भी गलती होती है मैं आपको ये मेल दिखा देती हूँ। ये एचएससी वाले इस तरह मेल करते हैं, कोई भी गलती हो जाती है तो फिर ये मेल करते हैं और मेल करके बताते हैं कि आपने जो है, देखिए एचएससी की मेरे पास कितनी ज़्यादा मेल्स आई हुई हैं। मेरी जहाँ पे भी मसले आए, जहाँ पे भी कोई उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे ये डिग्री चाहिए, तो वो मुझे ईमेल के ज़रिए बताते जाते थे कि, और इस ईमेल के ही ज़रिए मुझे इन्फॉर्म करते जाते थे कि अब मेरा मरहला इनके पास चला गया है, मतलब अशरफ साहब देख रहे हैं, अब वो देख रहे हैं। इस तरह करके वो मुझे हर मरहले से, एचएससी की ये बहुत बेहतरीन बात है कि वो मुझे हर मरहले से आगाह रख रहे थे, और अगर कोई मिस्टेक हो रही थी वो इस तरह मुझे ईमेल करके बता रहे थे कि आप ये चीज़ें अपलोड कर दें। तो मेरे लिए ये जो है काम बहुत आसान रहा, बहुत आसान रहा। ये देखें डिग्री अटेस्टेशन प्रोसेस रिवीजन रिक्वेस्ट सिक्योरिटी, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है अपनी मैट्रिक की एक डिग्री जो है गलत अपलोड कर दी थी। तो फिर उन्होंने दोबारा मुझे मेल भेजा, और मैंने जब सही करके उनको भेजा तो उन्होंने मुझे दोबारा मेल भेजा कि आपकी रिवीजन दोबारा की जा रही है, स्क्रूटनी दोबारा की जा रही है। मतलब उसमें भी फिर मेरा मज़ीद दिन लगे। इस तरह जो है मेरा और एचएससी के दरमियान एक राब्ता रहा ईमेल के ज़रिए, और उनको जो भी पेपर्स चाहिए थे और जो भी उनके सवालात थे वो मैं यहाँ पर जो है उनको आंसर करती गई। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है दोबारा डाउनलोड का फॉर्म का ऑप्शन आ गया। देखें यहाँ पर पहले मेरी सबमिटेड लिखा है, फिर रिवीजन लिखा आया, जो फिर क्योंकि मैंने जो है कुछ गलत चीज़ें अपलोड कर दी थी तो वो रिवीजन में काउंट हुआ। उसके बाद दोबारा सबमिटेड आया, फिर उसके बाद जो है डिग्री अटेस्टेशन आ गई, मतलब मेरे पास अपॉइंटमेंट आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर हो गया। अच्छा, फिर मेरे पास, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। मेरी जब तमाम चीज़ें सही हो गई और मैंने जो है तमाम चीज़ें क्लियर हो गई स्क्रूटनी में, तो फिर मैंने यहाँ से अपना जो है अपनी फ़ीस पे की, वन लिंक फ़ीस पे, और यहाँ से मैंने जो है डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आसानी से मेरा फॉर्म डाउनलोड हो गया। वन लिंक फ़ीस कैसे पे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊँ। आप अपने मोबाइल कैश पे जाएंगे, 2 दफ़ा आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, आपके पास कॉर्पोरेट पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, ये आइकॉन बना होगा। आप कॉर्पोरेट पेमेंट के आइकॉन पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपने देखना है कि वन लिंक बिल कहाँ आ रहा है। अगर नहीं तो आप वन लिंक बिल लिख कर आप सर्च कर लें, और जब आप इस पर सर्च करेंगे तो आपको इनवॉइस नंबर मांग रहा होगा। जब आपने OTP क्रिएट किया और फॉर्म डाउनलोड किया तो उस वक्त वहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर दे रहा होगा कि आपने इस नंबर पर जो है पेमेंट करनी है। आपने वो इनवॉइस नंबर यहाँ पर लिख देना है, और उसके बाद आपका जो कोड आपने लिख कर अपनी पेमेंट जो है क्रेडिट कर देनी है। यहाँ पे आपकी पेमेंट अदा हो जाएगी। तो जैसे आपकी पेमेंट यहाँ पर होगी वैसे आपके जीमेल और आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा, और आपके खुद ब खुद आपकी वेरिफिकेशन एचएससी की आगे बढ़ जाएगी, और आपके पास एचएससी पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। और एचएससी के जैसे डाउनलोड ऑप्शन आएगा, आपने फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको फोटो स्टेट करवा कर अपने पास रख लेना है, और साथ साथ आपने अपनी अपॉइंटमेंट यहाँ पर आपके पास एचएससी की अपॉइंटमेंट खुल जाएगी कि आपने कौन से दिन अपॉइंटमेंट लेनी है। तो आपने साथ अपनी फ़ी पे करते ही आपने अपना अपॉइंटमेंट डेट जो है वहाँ से सिलेक्ट करना है, और जिस दिन आपने अपॉइंटमेंट ली है, मॉर्निंग और इवनिंग, जो डेट जो टाइम, उसी टाइम पर आप एचएससी ऑफिस पहुँच जाए। और एचएससी ऑफिस पहुँचते ही आप अपना जो है नंबर लें, आपका जो नंबर होगा, फिर आपको काउंटर पर बुलाया जाएगा। काउंटर पर आपने अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना है। याद रखें, अगर आप अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ नहीं लेकर जाएंगे तो वो कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको वापस भेज देंगे। लाजिम आपने अपना जो है फॉर्म डाउनलोड किया था वो भी आपने फोटो स्टेट करवा के साथ लेकर जाना है।
आपने अपने काउंटर पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर देना है और वो आपको एक टोकन नंबर दे देंगे और कहेंगे कि 2 घंटे बाद आकर आपने जो है आप मॉर्निंग 12 बजे के बाद आफ्टरनून 12 बजे के बाद आप आकर अपनी डिग्री लेकर जा सकते हैं। आप जैसे ही वो आपकी स्क्रूटनी मुकम्मल करेंगे और आपकी अटेस्टेशन मुकम्मल करेंगे अब तो वो आपको जीमेल पर मैसेज कर देंगे या फिर खुद आप 2 आवर्स बाद जाकर जैसे जहाँ पर आपने जिस काउंटर पर आपने अपनी डिग्री सबमिट करवाई थी उसी काउंटर से जाकर आप अपनी डिग्री अटेस्टेशन के साथ वापस ले लेंगे और इस तरह आपके बहुत आसानी के साथ आपकी डिग्री अटेस्टेशन हो जाएगी। फिर आप देख रहे हैं मिट्टी से मिठास भाई सिद्दरा, लाजिम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना हरगिज ना भूलिएगा और ये इन्फॉर्मेशन आप लाजिम उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी डिग्री अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत आसान इन्फॉर्मेशन है। ओके, अल्लाह हाफिज़।